जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार नई शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, पेपर एनालिसिस पार्ट 1। तो आपका जीडी एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। तो आज के शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है वो इस क्लास में दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आज क्या पूछा गया है, बस ये आप कर लोगे तो 100% आपके मैथ में 100% मार्क्स आएंगे दोस्तों। तो जिस बच्चे को यदि मैथ में वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी 15 डेज 15 मॉक टेस्ट क्लास लगा के चला जाए दोस्तों, उसका 100% मैथ में स्कोर रहेगा दोस्तों। तो क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं और अमर, समर मिलकर उसी किताब को 30 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। तो उमेश अकेला उस किताब को कितने दिन में पूरा पढ़ेगा। ठीक है भाई, देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे टाइम नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, अमर और समर और उमेश, ASUT का शॉर्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो पढ़ रहे हैं 15 दिन में। और यहाँ पे पूछा अपने पास में अमर और समर मिलके पढ़ रहे हैं उस किताब को 30 दिन में। ठीक है भाई, दो ही दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों 15-30 का एलसीएम आएगा 30, तो 30 होगा टोटल वर्क। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी दोस्तों, यहाँ पे एफिशिएंसी 2 की, यहाँ पे कितनी 1 की। ठीक है भाई, अब आप मुझे ये बताइए कि अमर समर की एफिशिएंसी दोनों की 1 है और अमर समर और उमेश की एफिशिएंसी 2 है, मतलब इन दोनों की तो यहाँ पे 1 है, तो उमेश की क्या एफिशिएंसी 1 आएगी। अब 1 की एफिशिएंसी से 30 टोटल उसके पास क्या है, 30 दिन लग रहे हैं। 30 अपने पास क्या आवर्स मान लो, चाहे ना दिन मान लो, तो 30 अपॉन में 1, तो 30 दिन लगेंगे भाई। उमेश यदि अकेला पढ़ता उस किताब को तो वो 30 दिन में पूरा खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भी यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 85 रुपये 50 जूते बेचने में 15% की हानि होती है, तो 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों को विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए भाई यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे सीपी। अब 85 में बेचा उसने 50 जूते, तो 15% की हानि हुई है। तो सीपी कैसे निकालेंगे भाई, सीपी होता है एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस क्या यहाँ पे 15, तो वो कितना आएगा 85। काटेंगे दोस्तों यहाँ पे, सीपी आएगी 100 रुपये। अब 100 के सामान को वो चाह रहा है कि 35% का लाभ हो, तो 100 के सामान को कितने में बेचेगा, वो 135 में बेचेगा दोस्तों 50 जूते को। तब जाके क्या मिलेगा आपको, 35% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, तो उसे कितने में यहाँ पे बेचना पड़ेगा 50 जूतों को, 135 में। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई, अपने पास यहाँ पे आपको मैंने बता रखा कि प्रॉफिट और लॉस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, और इसमें आपका दोस्तों जो सिंप्लीफिकेशन है उससे क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं। तो यहाँ क्या पूछा, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक अंकित मूल्य करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता, तो छूट परसेंट निकालनी है। तो मान लेते सीपी अपने पास कितना है, सीपी माना अपन 100 रुपये। अब वो क्या कर रहा है, 20% ज्यादा अंकित कर रहा है, तो वो अंकित कर रहा है 120 रुपये। अब 120 अंकित किया और वो बोल रहा है उसे 12% का लाभ हो रहा है, मतलब वो सीपी 100 के सामान को ओनली फॉर बेच रहा है 112 में। 112 में बेचा, 120 उसने क्या किया, एमपी है, और ये दोस्तों क्या उसकी एसपी है। ठीक है भाई, तो उसने छूट कितने की दी दोस्तों, यहाँ पे 8 रुपये की छूट दी है। अब 8 की छूट दी किस पे दी है उसने, 120 पे, इंटू में 100। ठीक है भाई, अब 4 शून्य शून्य काटेंगे, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, 20 डिवाइड बाई 3, तो 6.66%, तो 6.66% की दोस्तों क्या मिली उसको, छूट मिली है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चले आगे देखिए यहाँ पे भाई, नीरज है वो धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। तो आपको मैंने बताया था पहले कि टाइम एंड वर्क का आप लोगों को दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क के अपने तो बहुत ही शानदार आप लोगों को मैंने करवा रखा है, फाउंडेशन बैच में मैंने करवा रखा है आपको, और प्लस में अपनी मैथ एंड सीरीज में भी टाइम एंड वर्क के बहुत शानदार कंसेप्ट मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो अभी भी जिस बच्चे के एग्जाम मई के लास्ट वीक में है या मई एंड में है, तो वो बच्चा अपना 20 डेज 20 मैराथन क्लास देख के जाएगा, और प्लस में उसे 15 मॉक टेस्ट दोस्तों यदि आप करके जाते हो तो मैथ में मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आपका 20 में से 20 क्वेश्चन 100% सही होंगे।
क्योंकि पेपर आपका आ रहा है इजी टू मॉडरेट। कल काफी बच्चों से बात हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने पेपर की एनालिसिस करवाया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब यहां क्या पूछा है कि नीरज वो धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। तो नीरज है अपने पास यहां पे, नीरज और धीरज, नीरज वो धीरज से 4 गुना ज्यादा क्या एफिशिएंट है। तो यहां पे अपने पास है वो धीरज यदि 1 है, नीरज 4 की स्पीड है उसकी, ठीक है, और वो मिलके काम कर रहे हैं 44 दिन में। तो टोटल काम कितना आएगा, टोटल वर्क कितना आएगा भाई यहाँ पे 44 इंटू 5। अब 44 इंटू 5 टोटल वर्क आ गया 220, ठीक है। अब किससे करवाना है, नीरज से करवाना है। तो नीरज की स्पीड कितना, यहाँ पे 4 की स्पीड है, तो 4 से भाग कर लेंगे तो 11, तो 11 5 55, तो 55 आपके पास क्या लगेंगे, दिन लगेंगे नीरज को उस काम को अकेले करने में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। चलेंगे आगे, कोई डाउट किसी बच्चे के, चलिए भी आगे। देखो यहां पे 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना, क्यू के हिस्से का 2 गुना के बराबर है, तो जो कि आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, तो क्यू का हिस्सा कितना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शेयरिंग वाला, पार्टनरशिप क्वेश्चन मान सकते हैं इसको अपन, या इसको प्रॉफिट क्वेश्चन मान सकते हैं, सॉरी प्रॉफिट नहीं, क्या नाम इसका, रेशियो क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो पी क्यू आर 3 लोग हैं, तो पी के हिस्से का 6 गुना मतलब 6p इक्वल में क्यू के हिस्से का 2 गुना 2q इक्वल में आर के हिस्से का 3 गुना 3r। अब अपन क्या मानेंगे दोस्तों कि 6 2 3 से कटने वाला टोटल एक अमाउंट मान लेता हूं मैं, वो माना मैंने 12, ठीक है भाई, क्या माना 12। अब इस 12 को इन सब के इक्वल रखो तो पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो 6p इक्वल टू 12, तो पी की वैल्यू आएगी यहां से 2, 2q इक्वल टू 12, तो q की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी यहाँ पे 6, 3r इक्वल टू 12, तो r की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 4। अब आप 12 अमाउंट मान रहे हो, 12 की वैल्यू दे रहे हैं उसमें 7200 रुपए, 12 की वैल्यू 7200, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 600 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 600 रुपए आ रही मेरी यहाँ पे। तो पूछा किससे आपके क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा कितना दोस्तों यहाँ पे 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों यहाँ पे 3600 रुपए, तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरी यहाँ पे 3600 रुपए, ठीक है भाई। 6 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 3600 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भाई यहाँ पे, अब देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% तो लाभ परसेंट निकालना है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, तो सीपी इज 80% मतलब 4/5 किसके, एसपी के। ये पूछा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट निकालना है, तो ये कितना आएगा 5 एसपी इक्वल टू 4 नहीं 5 सीपी, 5 सीपी इक्वल टू 4 एसपी, सीपी 4 एसपी 5, सीपी 4 एसपी 5 मतलब 4 के समान को 4, सीपी अपने पास 4 है यहाँ पे, एसपी 5 है। अब 4 के समान को 5 में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों 1 रुपए का। अब 1 का प्रॉफिट होगा किस पे हुआ 4 पे, तो 1/4 होता है दोस्तों यहाँ पे पास 25%, तो 25% का दोस्तों क्या होगा आपको लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पे डी इज द राइट आंसर भाई, ठीक है। चलिए आगे, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन देखें नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया तो विक्रय मूल्य 1800 रुपया, तो वस्तु का छूट बताइए। अब यहाँ पे ये इसकी एमआरपी है, ये इसका एसपी है, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एमआरपी माइनस एसपी, तो 700 का मिला, इसमें माइनस कर लो आप भाई, तो 700 रुपये का 700 क्या मिला दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे के, चलिए आगे। दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं, यदि एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर पर मिनट और 12 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। अब दोस्तों ये अपने पास देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मीटिंग टाइम निकालना है एक दूसरे कब मिलेंगे वो। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 18 मीटर पर मिनट की स्पीड से और 12 मीटर पर मिनट की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो एक दूसरे मतलब अपोजिट चलेंगे, तो अपोजिट में क्या लगता है रिलेटिव स्पीड, तो वहां पे क्या होगी इनकी स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी, तो 18 + 12 30 मीटर पर मिनट। अब 30 मीटर पर मिनट उनकी क्या दोस्तों स्पीड है, और अपने पास डिस्टेंस कितनी है 540 मीटर लंबे पुल पे खड़े,
तो 540/30, तो टाइम लगेगा दोस्तों उनको 18 मिनट। 18 मिनट में क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को मिल जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या है दोस्तों अपने पास, यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। यदि वो एक दूसरे के विपरीत के बजाय एक दूसरे की तरफ चलते, सेम चलते, तो यहां पे क्या करते हैं, माइनस करते, फिर 18 माइनस का 12 करते, मगर ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो वहां पे प्लस होती है। बोलो ठीक है भाई, चले आगे। देखिए भाई यहां पे, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80%, 44% की कमी की जाती है तो वह 19,992 हो जाती है, तो वह संख्या निकालिए। तो देखिए दोस्तों, एक तरीका तो है यहाँ पे सक्सेसिव रेट लगा लेंगे अपन, मगर 3 का अपन डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, पहले 2 का निकालेंगे फिर निकालेंगे, टाइम लगेगा। तो अपन मान लेते हैं कि x अपने पास वो वैल्यू है, x पे 15% की छूट मतलब 85/100, x पे 80% की छूट मतलब 20/100, x पे 44% छूट मतलब 56/100, माइनस कर दिया आप 100 में से यहाँ पे, और इक्वल में कितना 1992। ठीक है भाई, अब यहां से दोस्तों 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20, 20 से काटेंगे 1, 20 से काटेंगे 5। ठीक है भाई दोस्तों यहाँ पे, अब यहां देखिए दोस्तों, अब 17 से काटो इसको, 17 एकम 17, कितना बचेगा 2 और 9, 17 एकम 17, और यहां 11 और 9, 17 6 की 102, 17 7, एक सेकंड रुको, 109 ना, यहां पे अपने पास 29 बचा ना, 17 एकम 17, 10 से 27, 12 बचेगा ना, 12, 129, 17 6 की 102, 17 7 119, 17 7 119, बचेगा 10 और 2, 17 6 की 102, तो 11 छिहत्तर बार 11 डिवाइड। ठीक है, अब अपन 56 से काट दोस्तों यहाँ पे, तो ये दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे 56 से काटो इसको, तो 56 दूनी 112 और 56 एकम 56, 21 बार जाएगा। अब 21 और 20 5 100, 100 क्या के 2 जीरो लगेगा, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 21,000। 21 के आगे दोस्तों कितने जीरो आएंगे यहाँ पे, 21 के आगे आएंगे भाई यहाँ पे 4 जीरो। ठीक है भाई, 1 2 3 और 4 जीरो। ठीक है भाई, तो यहां वैल्यू बनेगी अपने पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो 2,10,000 अमाउंट बनेगा। ठीक है भाई, बस यहां पे एक बार चेक कर लो, क्योंकि 20 15 100, 100 इंटू 100 10,000, हाँ 4 जीरो लगेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए आगे, अब यहां देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया अपने पास यहाँ पे बोर्ड मार्क्स से, तो सिंपल से क्वेश्चन, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 4 + 6 10, 2 × 10 20 - 5 15, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बोर्ड मार्क्स का तो बहुत लेवल का क्वेश्चन करवा रखा है, तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है भाई, चले आगे। अब देखो अपने पास यहाँ ऐसे क्वेश्चन है सिंपल सा, किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना। अब यहाँ क्या बोला, अपने पास एक प्रिंसिपल 100 रुपये है, वो 5 साल में कितना बन रहा है, 300 बन रहा है। तो 300 बना तो दोस्तों ब्याज कितना मिला आपको 5 साल में, 200 रुपये ब्याज मिला। अभी माइनस कर लिया इसमें से, 200 ब्याज मिला 5 साल में, एक साल में ब्याज मिला आपको 40, तो 40 ब्याज मतलब एक साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 40%, क्योंकि आपके पास ऐसा ही होता है, वो हर साल सेम मिलता है। तो 40% ब्याज के हिसाब से 100 रुपये कितना बन जाएगा 5 साल में, आपका बन जाएगा 300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए भैया आप देखो, 36 माइनस का 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 98 माइनस का 21 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। तो देखिए भाई कैसे करेंगे यहाँ पे, देखो 36 माइनस का 12 सबसे पहले सोल्व करेंगे अपन स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ बचे दोस्तों कितना 24, 24 डिवाइड बाई 6 तो कितना बचेगा 4, 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे अपन 21 डिवाइड 3 कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 7, 7 इंटू 2 14, और 98 माइनस का 14, तो 4 प्लस 8 में 4 गए 4, 9 में से 1 है 8, तो 84 प्लस 4 88, 88 मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। तो पेपर दोस्तों आप लोगों का जो जीडी का पेपर का लेवल है, मैंने काफी बच्चों से बात हुई है,
तो पेपर का जो लेवल आप लोगों का क्या आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है। यदि जिस बच्चे ने ठीक ठाक पढ़ाई की है, पूरा सिलेबस कर रखा है, उस बच्चे का मैथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100% स्कोर होने वाला है। ठीक है भाई, क्योंकि आपका जो एडवांस मैथ से क्वेश्चन आ रहा है वो भी सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा अर्थमेटिक आ रही है आप लोगों की। अब देखो, किसी धनराशि पे 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो देखो दोस्तों, एसआई तो मैंने बहुत लेवल करवा रखा है, एसआई सीआई। यदि किसी बच्चे का डाउट आ रहा है तो एसआई सीआई की अपने लाइव क्लास करवा रखी, 4-4, 5 क्लास, जिसमें आपका सीजे लेवल मैंने करवा रखा अपने चैनल पे। वहां पे देखोगे तो एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे। यदि रफली देखते हो तो 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आप आगे। अब 30% के हिसाब से 2 साल का ब्याज मिलेगा, एसआई तो 60%, ऐसा मिलेगा अपने पास 2 साल का 60%। ठीक है, और 2 साल का सीआई कितना मिलेगा भाई 30% हिसाब से 69%, क्योंकि 2 साल का 60% तो मिलेगा मिलेगा, फिर 3 का 3% मिलेगा तो कितना मिलेगा 69। अब इनमें अंतर कितना दोस्तों, यहाँ पे 9% का। अब 9% की वैल्यू रखिए 5400, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, यहाँ पे 1% वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे 600, 1% वैल्यू आएगी 600। तो सीपी 100%, सॉरी अपने पास जो धनराशि है प्रिंसिपल है वो 100% होती है, तो 600 इंटू 100 60,000 रुपये। तो 60,000 दोस्तों क्या आएगा, इसका प्रिंसिपल आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसमें, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलें आगे, देखें भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ब्रैकेट 12 माइनस 10 प्लस 42 माइनस 17 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं, यहाँ पे बोर्ड मास में ब्रैकेट। अब देखो 12 माइनस 10 2 प्लस 42 माइनस 17, तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा 25, 25 प्लस 2 27, 27 डिवाइड बाई 3, तो 9 बचेगा यहाँ पे। 9 चौक 36 प्लस 4 40, 9 चौक 36 प्लस 4 40। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। देखो भाई, एवरेज से क्वेश्चन आया अपने पास कि 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत, 7 संख्या है उनका जो एवरेज है वो 18 दे रखा है। ठीक है भाई, यदि एक संख्या वहां से रिमूव कर दी जाए तो शेष संख्या का औसत बचता अपने पास 15। तो जो रिमेनिंग अपने पास नंबर्स है उनका एवरेज रहता है 15। तो हटाई गई संख्या, जो संख्या आपने हटाई उसका निकालना आपको एवरेज। ठीक है भाई, देख कैसे करेंगे। यहाँ पे 7 संख्या है उसका औसत 18 है, एक संख्या हटा दी, औसत बच्चा अपने पास 15। औसत कम कितना है भाई, 3 कम हुआ है। अब संख्या कितनी बची, 6, 3 कम हुआ है तो 6 संख्या पे 18 कम हुआ है, टोटल 18 कम हुआ है। तो 18 तो ये होगा, 18 पहले औसत था, तो मतलब जो हटाई गई संख्या वो कितनी थी भाई 36 थी, तब जाके आपका एवरेज कितना बचा है 15 बचा है, तो 36 थी। तो ऑप्शन कितना दोस्तों यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपये, यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर लिए जाए तो औसत मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो 8 नए कलम का कुल मूल्य कितना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो लगाएंगे यहाँ पे अपन डेविएशन में से लगाएंगे कि 38 कलम है उसका औसत अपने पास दे रखा है 25। अब बोला इसमें 8 कलम और जोड़ दी जाए तो कलम होगी 46, औसत कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 29। औसत बढ़ा है यहाँ पे 4 बढ़ा है, संख्या होगी 46। तो 46 इंटू 4 कितना सम बढ़ गया 184। 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2 18, 184 सम बढ़ा है कितना 8, 184 सम बढ़ गया 46 संख्याओं पे। प्लस में 25 तो अपने पास था ही एवरेज, तो 8 संख्या कितना एवरेज था पहले 25 200। तो जो नई 8 संख्या उनका जो अपने पास टोटल सम कितना आएगा 384, उनका सम कितना आएगा 384। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। चलें आगे। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लेना, यहाँ पे क्या डिवाइड है, ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से करेंगे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट 44 माइनस 11 33 प्लस 2 35, तो 81 इंटू 35 डिवाइड 44 डिवाइड बाई 22, तो 2 2 और 5 7, तो 7 से भाग कर देंगे 5 बार, 81 इंटू 5 405, तो 405 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। देखे भाई यहाँ पे,
अब एडवांस से सिंपल क्वेश्चन आया अपने पास यहाँ पे 3D से, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा 600 तो उसका आयतन निकालना है। तो घन का TSC क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर केवल दे रखी है अपने पास यहाँ पे 600, 6 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 100, a स्क्वायर की वैल्यू 100 आई है यहाँ पे, तो a कितना दोस्तों यहाँ 10 है मेरा, a 10 सेंटीमीटर, घन का आयतन कितना होता है a क्यूब होता है, तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों यहाँ से 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1000। 1000 ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन भाई, देखो भाई 1 केजी चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई है। यदि वृद्धि अपने पास जो इंक्रीमेंट हुआ वो 51 रुपये की है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है? तो अपन मानते हैं चीनी की कीमत x रुपये, ठीक है, पहले x रुपये मानता हूं मैं, x पे 34% बढ़ी है, इक्वल में कितना बढ़ा 51, 17 से काटेंगे 2, 17 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, 50 दिया 150, तो x की वैल्यू 150, पहले चीनी की वैल्यू कितनी थी 150 थी, अब 51 और बढ़ गई है, तो 150 प्लस 51, अब कीमत होगी 201 रुपये। अब जो नई कीमत होगी कितनी होगी 201 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अब यहाँ पे टी रेशियो u निकालना है, तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखो 5t प्लस 3u अपॉन 5t माइनस 3u इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से करेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3 5 15t, 3 3 9u, 5 5 25t और 5 3 15u, ठीक है भाई। अब यहाँ से माइनस कर लो आप, तो 25 माइनस 15 10t और 9 जाएगा इस तरफ, तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों 24u, 2 से काटेंगे यहाँ पे 5t इक्वल टू 12u, तो t की वैल्यू 12, तो t रेशियो u आएगा 12/5, 12/5। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या आएगा डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आई है तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, अपन ने जीडी के लिए तो शानदार कंसेप्ट को करवा रखा दोस्तों, अपनी मैराथन सीरीज करवा रखी है आप लोगों के लिए, मैराथन सीरीज मॉक टेस्ट 15 डेज 15 मॉक टेस्ट और 10 प्रैक्टिस सेट, ये सब यदि आप देख के जाते हो तो मैथ में आपका 100% स्कोर आएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई है।